कृष्णा। हरिओम भक्तों, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भक्तों श्रोताओं, आज सावन का तीसरा सोमवार, नाग पंचमी पर्व। नाग पंचमी पर्व पर विशेष गुरु गीता। जय गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले प्यारा सा एक छोटा सा भजन बोल देते हैं। वैसे तो मैं गुरु गीता में भजन नहीं बोलती, लेकिन आज पर्व है विशेष, तो भजन के साथ डालूंगी। भजन के बोले, जरा इतना बता दो गुरुवर, जरा इतना बता दो भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे। जरा इतना बता दो भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे। मुझी में रहे करे मुझी से अपनी, मुझी में रहे करे मुझी से अपनी, खोज कैसी करा रहे। मुझी से रहे करे मुझी में अपनी, ये खोज कैसी करा रहे। जरा इतना बता दो भोलेनाथ, लगी ये कैसी लगा रहे। लगी ये कैसी लगा रहे। हृदय भी तुम हो, तुम्ही हो प्रियतम, हृदय भी तुम हो, तुम्ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम्ही हो प्रेम, प्रेम भी तुम हो, तुम्ही हो प्रेम। पुकारता मन तुम्ही को क्योंकि, पुकारता मन तुम्ही को क्योंकि, तुम्ही हो मन में समा रहे। प्रभु तुम्ही तो मन में समा रहे। मुझी में रहे करे मुझी से अपनी, मुझी में करे मुझी से अपनी, ये खोज कैसी करा रहे। ये खोज कैसी करा रहे। प्राण भी तुम हो, तुम्ही स्पंदन, प्राण भी तुम्ही हो स्पंदन, नयन भी तुम्ही हो ज्योति, नयन भी तुम हो ज्योति। तुम्ही को लेकर तुम्ही को ढूंढ, तुम्ही को पाकर तुम्ही को ढूंढ, नई लीला बता रहे प्रभु, नई लीला बता रहे। जरा इतना बता दो भोलेनाथ, लगी ये कैसी लगा रहे। प्रभु लगी आ रहे हो, भावो भी तुम हो, तुम्ही हो रचना, भावो भी तुम हो, तुम्ही हो रचना। संगीत तुम हो, तुम्ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम्ही हो रचना। स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं। नई ये रीति बता रहे हो, नई ये रीति बता रहे। मुझी से रह कर मुझी में अपनी, ये खोज कैसी करा रहे हो। ये खोज कैसी करा रहे। इतना बता दो भगवान, ओ जरा इतना बता दो भोलेनाथ, लगी ये कैसी लगा रहे। करम भी तुम हो, तुम्ही हो करता, करम भी तुम हो, तुम्ही हो करता। धर्म भी तुम हो, तुम्ही हो धरता, धर्म भी तुम हो, तुम्ही। निमति के कारण मुझे बना के, निमति का कारण मुझे बना के, ये नाच कैसा रहे हो, ये नाच कैसा रचा रहे। जरा इतना बता दो भोलेनाथ, लगी ये कैसी
लगा रहे। बोले लगी ये कैसी लगा, मुझी में रहे कर मुझी से अपनी, ये खोज कैसी करा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। लगी ये कैसी लगा रहे हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्लोक 121। जो परम तत्व का बोध प्रदान करके तत्वमसि के लक्ष्य को शिष्य के हृदय में समाहित कर सके, उसे चैतन्यता प्रदान करते हैं। उन अनंत प्रवृत्तियों के विषय जाकर स्वप्न सुपत्ति आदि अवस्था के दशा विदेश का ज्ञान करने वाले उस परम कारणादिक गुरु को हृदय से नमन है, जो शिष्य के कल्याण के लिए सतत प्रयास देखे जाते हैं। अतः शिष्य को गुरु को के प्रति सदैव कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही शिष्य का जीवन सौभाग्यमय बनता है। श्लोक 121 संपूर्ण। श्लोक 122। गुरु के चरणोदक संसार को सुखाने वाले विनाशील जागतिक रहस्य को बताने वाले ऐसे गुरुत्व को मैं अत्यंत भाव विहल होकर नमन करता हूँ। गुरु चरणोदक केवल जल मात्र नहीं होता, अपितु गुरु का तपयंश अंगूठे के माध्यम से उसमें समाहित होकर शिष्य का कल्याण करता है। अतः शिष्य को इसका पान करना चाहिए। समस्त पाप पुण्य गुरु के चरणोदक का पान करने से ही नित्य ही प्राप्त हो जाते हैं। एक 123। गुरु की सृष्टि का अधिकरण ये वही है, आदि है, अनादि है। अनादि इसलिए क्योंकि इसकी उत्पत्ति का हेतु नहीं है। आदि इसलिए है क्योंकि साधक साधनाओं द्वारा उसके परम स्वरूप का बोध कर लेते हैं। गुरु देवादिदेव है, जो सदैव सभी देवों के द्वारा वंदनीय, पूजनीय एवं सेवनीय है। सर्वप्रथम पूजा गुरु की होती है। गुरु मंत्र के समान अन्य कोई उदत्त प्रभावशाली मंत्र नहीं है। ऐसे एक गुरु को भावपूर्ण हृदय से प्रणाम है। एक 124 श्लोक 130 संपूर्ण 124। सर्वधर्म में गुरु संकट उत्पन्न होने में अकेले 124। सर्वधर्म में गुरु संकट उपस्थित होने पर अकेले ही बंधु की तरह साथ देते हैं, तभी सभी धर्मों को समबुद्धि से देखते हैं। ऐसे परम हितैषी गुरु को अत्यधिक भावपूर्ण हृदय से नमन है। जब संसार के सभी रिश्ते नाते विपत्ति आने पर व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं, स्वार्थवश जुड़े भले ही होते हैं, किंतु अंतर्मन से सभी चिंतन भिन्न होता है, तब गुरु ही उसके लिए सहायक होते हैं। यही सबसे अधिक उनके पहचान का स्वरूप है। 124 संपूर्ण 125 श्लोक। ये समस्त ब्रह्मांड गुरु में समाहित है और गुरु पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। इस प्रकार गुरु इस विश्व से भिन्न नहीं है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। इस समस्त ब्रह्मांड ही उत्पत्ति गुरु से हुई है। वास्तव में रूप में सूक्ष्म रूप होने का कारण वे सर्वत्र व्याप्त है। इनकी ही चेतना से वो समस्त ब्रह्मांड अनुप्रमाणित है। जैसे चीनी से बनी मिठाई चीनी से भिन्न नहीं हो सकती, वैसे ही गुरु और ब्रह्मांड दोनों ही अभिन्न हैं। संसार रूपी जंगल में भटके हुए 126 संसार रूपी जंगल में भटके हुए भ्रमित शिष्य को सुमार्ग दिलाने वाले गुरुत्व को मैं अत्यंत विहल भाव से नमन करता हूँ। इस संसार के विषय भोग इतने रमणीय
सुखद है कि उनके मोह पास को निकाल पाना स्वर्गमय नहीं है। इस आसक्ति से जीव को बाहर निकालने के लिए गुरु का आश्रय लेना पड़ता अतः प्रत्येक प्रकार के प्रयत्न कर गुरु की खोज एवं उसकी कृति प्राप्ति शिष्य के लिए आवश्यक है। 127 जिस गुरु का पालन चरणोदक संसार से आध्यात्मिक, अधिवैतिक और अधिभौतिक रूप इन तीनों ताप रूपी अग्नि में संतप्त जीवों के लिए गंगा के समान उस परम गुरु को अत्याधिक भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और अधिभौतिक ताप का अर्थ है सांसारिक कष्ट जैसे सर्वदंश आदि। औद्योगिक ताप का अर्थ है देवताओं द्वारा दुख प्राप्त होने जैसे और बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि जैसे। और आध्यात्मिक ताप का अर्थ है अज्ञान जनित दुख। अज्ञानी रूप सत्य के दर्श का पीड़ित पापियों को सम्यक ज्ञान रूपी महामंत्र बताने वाला गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई चिकित्सक नहीं है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सत्य के काट लेने पर मंत्र जानने वाला व्यक्ति मंत्र के माध्यम से सर्व विष को समाप्त कर उस व्यक्ति को स्वयं स्वस्थ कर देता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार में भटके हुए प्राणी को वास्तविक ज्ञान गुरु की बचा सकते हैं। शिष्य को पूर्णत्व प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में बैठना ही चाहिए। श्लोक 128 गुरु करोड़ों करोड़ों कुल परंपराओं को पावनतम बनाकर क्षण भर में दुखों से पार लगा देते ऐसे दिव्य सद्गुरु को प्रातः, शयन और मध्य तीनों कालों में अभिवादन करना चाहिए। गुरु अपनी तपस्या के माध्यम से अनुग्रहवश किसी भी दुख से निकाल ले जा सके, क्योंकि गुरु हमेशा देने के लिए शरीर धारण करते हैं। उनके प्रत्येक कार्य कल्याणकारी होता है। निरंतर शिष्य को गुरु के साहचर्य एवं सेवा की कामना करते रहना चाहिए। अब श्लोक 130 षष्टांग प्रणाम के द्वारा निरंतर गुरु का स्तुति गान करते हुए उन्हें भजते रहना चाहिए। उनके सतत प्रजन और चिंतन के साधक को बुद्धि स्थिर होती। बुद्धि स्थिरता के बाद वो साधक अपने स्वरूप को पहचान जाता है। गुरु का निरंतर चिंतन करने से साधक की बुद्धि गुरु के चरणों में जुड़कर निरंतर पवित्र हो जाती है। इसके बाद पावनमति से गुरु का ब्रह्ममय स्वरूप प्रकट होकर शिष्य का कल्याण करता है। श्लोक 131 जैसे पुष्पलव लोभी भ्रमर एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर भ्रमण करता है, उसी तरह जिज्ञासी शिष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु से सम्यक ज्ञान प्राप्त न हो तो उससे उच्चतम गुरु के पास अवश्य चले जाना चाहिए। बहुत से व्यक्तियों को ऐसा भ्रम रहता है कि इस बार किसी को गुरु बना लेने के बाद दूसरे गुरु के पास जाना उचित नहीं है, किंतु ऐसा सोचना अनुकूल नहीं है। जिससे सज्ञान की प्राप्ति हो उससे अवश्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। श्लोक 131 संपूर्ण श्लोक 132 तार्किक न्याय शास्त्र का प्रवक्ता छंदास, वैदिक, दैव, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा अनेक लौकिक विधाओं को जानने वाले व्यक्ति गुरु तत्व को निश्चित रूप से नहीं जान पाते। इनको अपने क्षेत्र में ज्ञानवान होने का एहसास होता है और इस गर्व के से छुटकारा प्राप्त कर पाते हैं और उसी अहंकार में खोए हुए सत्य की भावना से शून्य होते हैं। गुरु तत्व को मात्र समर्पण और श्रद्धा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक 133 बहुत बड़े बड़े यज्ञ विधानों में व्यस्त याज्ञिक लोग यौगिक क्रियाओं से संलग्न योगीराज तथा कष्ट साध्यता में लगे तपस्वी लोग जो कि गुरु तत्व से विमुख होते हैं वे मुक्त नहीं हो पाते। मुक्ति का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से अलग होना, और इस चक्र से तभी अलग होना संभव होता है जब गुरु तत्व को समझा जाए। गुरु तत्व को समझने के लिए पवित्र अहंकार रहित अंतःकरण की आवश्यकता होती है। श्लोक 134 ज्ञान में अपने चिंतन में स्वरूप को स्थित परमानंद स्वरूप शरणागत शिष्यों को आनंद देने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले योगीश्वर स्तुति
योग संसार रोग के एकमात्र वैद्य श्री गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। संसार रोग का अर्थ है जीव द्वारा अपने ब्रह्ममय स्वरूप को भूल जाना। जीव स्वयं को एक साधारण सा प्राणी मान समझ लेना, किंतु जो ही वो अपने स्वरूप में कृपा करके जानता, त्यों ही मृत्यु पास विमुक्त हो जाता है। कृष्णा हरिओम। श्लोक 133। बहुत बड़े यज्ञ विधानों को व्यस्त ज्ञानिक योगी क्रियाओं के संलग्न योगी जन तथा कष्ट साधित में लगे तपस्वी लोग जो कि गुरु तत्व तो विमुख होते हैं, वे मुक्त नहीं होते। मुक्ति का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से अलग होना, और इस चक्र में तभी अलग होना संभव होता है जब गुरु तत्व को समझा जाए। गुरु तत्व को समझने के लिए पवित्र आहार, अहंकार रहित अंतःकरण की आवश्यकता होती है। श्लोक 134। ज्ञान में अपने चिंतनमय स्वरूप से स्थित परमानंद स्वरूप शरणागत शिष्यों को आनंद देने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले योगीश्वरी स्तुति योग संसार रोग के एकमात्र वैद्य श्री गुरु के श्री चरणों में नमन करता हूँ। संसार रोग का अर्थ है जीवन द्वारा अपने ब्रह्ममय स्वरूप को भूल जाना। जीव स्वयं को एक साधारण सा प्राणी मात्र समझ लेता है, किंतु जो ही वो अपने स्वरूप को गुरु कृपा से जानता है, त्यों ही वो मृत्यु पास में मुक्ति हो जाता है। श्लोक 135। शिष्य के अंतर स्थित आनंद के सागर से परिवर्तित कराने वाले प्राणियों को सांसारिक विष के मुंह में शांत करने के लिए औषधि के समान श्री गुरु निर्मल चरणों को भक्तिपूर्वक नमन है। संसार के प्राणी इस मात्र से आनंदित होते हैं कि जिस सुख और जिस आनंद की प्राप्ति हेतु अनेक प्रयास करते हैं, वो वास्तव में ही है, हमने तलाश करते रहते हैं। वो आनंद तो स्वयं उनके अंदर ही निहित है। श्लोक 136। करुणारूपी तलवार के द्वारा शिष्य के अंतः स्थित आसपासों को घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुलशील तथा जाति के बंधन अष्टपास कहलाते हैं। इसको नष्ट करके उसे आनंद सागर से निमग्न कर देने वाले को ही सद्गुरु माना गया है। अष्टपास की जीव के बंधन है, जिनसे कारण वो इस संसार के प्रति आसक्त हो जाता है और परमानंद की ओर उन्मुख नहीं हो पाता। इस अष्टपासों को शिष्य को जो मुक्त कर दे वही सद्गुरु कहलाते हैं। 137 श्लोक। जो शिष्य गुरु के द्वारा दीक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करके उनकी निंदा करता है, जब तक वो ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र प्रकाशित है, अर्थात भक्त अनंत काल तक दुख भोगता है। जैसे आकाश पर घूमने वाला व्यक्ति अत्यंत अज्ञानी होता है, क्योंकि उसका उसी के ऊपर गिरता है। जैसे गुरु निंदक स्वयं भी अपने इस निंदा जनिकृत के दुख को प्राप्त करता है। जो ही गुरु तो शून्य बुद्धि और गुरु मुक्त स्वरूप युक्त है। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए। श्लोक 138। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि वो किसी भी गुरु के सामने या गुरु के साथ होकर मुक्त वाणी और अर्थात नेक आवाज़ में कठोर व अशक्त गुरु आवाज़ में बात ना करे तथा अशक्त भाषण कभी नहीं करे, क्योंकि गुरु स्वयं अपने अंतर्दृष्टा हैं और वे शिष्य के हृदय का मन के एक एक विचार, एक एक भावना को पढ़ने में सक्षम है। क्षण प्रतिक्षण की घटनाएं उन्हें विदित होती हैं, इसलिए उनके सामने झूठ बोलना व्यर्थ होता है। श्लोक 139। गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उनसे पूछे बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु की भावनाओं से अवृत शिष्य को चाहिए कि वो कभी भी जिधर भी गुरु विद्यमान हो उस दिशा में नमस्कार किए बिना शयन ना करे और ना तो शय्या त्याग करे। आज्ञा करुणा और परिपालनीय गुरु और आज्ञा की आज्ञा सदैव अनुकरणीय होती है। अतः ये गुरु भी कार्य के लिए आज्ञा दे, उस कार्य के प्रमाद या दृष्टांत वश ना करना
की तुच्छता है। गुरु के रहते हुए शिष्य को उपदेश आदि किसी को भी नहीं देना चाहिए। यदि गुरु को भ्रांति उपदेश कार्य को स्वयं शिष्य का जब करने लग जाए तो वो साक्षात जैसा माना जाएगा। गुरुमान ज्ञान तो महासागर के जैसा है, शिष्य का ज्ञान महासागर से ली हुई कुछ बूंदों के समान है। शिष्य इसी थोड़े से ज्ञान को अपने को महान समझकर उपदेश एवं प्रवचन देने की क्रिया आरंभ कर देता है। इससे गुरु के ज्ञान का अपमान होता है, इसलिए गुरु कृतज्ञधारी माना जाता है। श्लोक 141। गुरु ग्रह का गुरु आश्रम में रहते हुए शिष्य को कभी भी खान पान तथा इधर उधर भ्रमण में व्यर्थ समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। गुरु के आदर्श दीक्षा देना, व्याख्यान करना तथा अपनी प्रभुता का प्रदर्शन करना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन क्रियाओं के शिष्य में अंदर गर्व उत्पन्न होता है और गर्व ऐसा ज्ञान जिसके अहितकर होता है। इससे वो अपने परम ध्येय को पहचानने की अपेक्षा इन्हीं पासों में अखंड होकर लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। श्लोक 142। गुरु के समीप रहकर किसी पलंग, कुर्सी या बिस्तर आदि बिछाकर उसे ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। ये उसका अपमान है। उसके सामने पैर फैलाकर बैठना असभ्यता है और भड़कीले वस्त्र पहनना, उपटन आदि लगाना तथा विलास वस्तुओं को उपयोग करना, विशेष हाव भावों को प्रकट करना, ये सभी गुरु की आश्रम की मर्यादा के प्रतिकूल है। इन दुर्व्यसनों में व्यस्त साधक नहीं भी आध्यात्म की ओर ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता है। श्लोक 143। बिना दिए हुए गुरु के द्रव्य का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अपने गुरु द्वारा देने पर दंत के समान उसे विनम्र होकर ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए आयु, बल और बुद्धि की वृद्धि होती है। गुरु के द्वारा बिना दिए हुए किसी की चीज उपयोग करना अहितकर होता है। ऐसा करने से शिष्य को बुद्धि न्यून होती है, जिससे वो निरंतर पतन की ओर अग्रसर होता है। श्लोक 144। गुरु जब चले तो उसके पीछे शिष्य को चलना चाहिए, उसकी छाया को लांघना चाहिए। गुरु सदैव दिव्य भाव में स्थित होते हैं, अतः गुरु के पीछे ही अनुसरण करना चाहिए। उसके सामने भड़कीली वेशभूषा तथा लुभाने वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे विभ्रमता नहीं होती है। अर्थात सुसज्जित वस्त्र पहनने को चाहिए, किंतु ऐसे वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए जिससे शिष्टता का प्रदर्शन होता हो। श्लोक 145। श्लोक 145। गुरु निंदा करने वाले व्यक्ति को श्लोक 145। गुरु निंदा करने वाले व्यक्ति को देखकर उसे बलपूर्वक हटा देना चाहिए। यदि उसके मुकाबला न कर सके तो तर्कों से उसे शांत कर देवे, बल्कि उसकी बात काटने पर असमर्थ हो तो स्वयं वहां से हट जाना चाहिए। श्लोक के द्वितीय चरण में वर्णित जिह्वाच्छेद का अर्थ है उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। योगानुकूल ऐसा करना संभव नहीं है। यहाँ ही जिह्वाच्छेद को तात्पर्य अनुकूल प्रक्रिया है, उसे तर्कों से शांत किया जाना चाहिए। श्लोक 46। गुरु की जूठन को किसी को पात्र को नहीं देना चाहिए। गुरु के द्वारा उचित वस्तु को यज्ञ का पवित्र प्रसाद समझकर शिष्य को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। कभी भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए अथवा विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। गुरु का शरीर तटस्थ पूरक होने के कारण पावनतम होता है, अतः उसके प्रत्येक क्रिया पवित्र होती है। उसका वस्त्र भोजन सभी दिव्य होते हैं, अतः अवशेष भोजन को पावनतम समझकर ग्रहण करना चाहिए। 147। गुरु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करने से शिष्य स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है। चाहे वह गुरु के निकट हो या दूर हो, उसका कल्याण होता ही है। गुरु उसे अपने गुरु बना ही लेते हैं। मृग की किसी भी अन्य कीड़े को अपने साथ रखकर शनैः शनैः उसे अपने डंक प्रहार के
माध्यम से अपने जैसा बना देते हैं, वैसे ही गुरु भी शिष्य को कालांतर से अपना सहस्र रूप प्रदान कर देते, तब शिष्य ज्ञान में, चिंतन में ब्रह्ममय हो जाता है। एक श्लोक 148। गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही प्राणियों के संबंधी है, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही जीव है और गुरु ही अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। मिट्टी से बना हुआ प्रत्येक पदार्थ मिट्टी के भिन्न होता है। सोने से बने हुए भिन्न भिन्न अलंकार सोने से अलग नहीं होते हैं। उसी प्रकार ये समस्त मिश्र गुरुमय है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति गुरुत्व भक्त शक्ति से ही संभव है। इस प्रकार जब सारी सृष्टि की उत्पत्ति गुरु से हुई है, तब सब कुछ गुरुमय ही होता है। श्लोक 149। इस प्रकार संसार के भेद शास्त्रों के अध्ययन से सुख नहीं, मंत्र तंत्र और यंत्र को साधना भी सुख प्राप्ति की संभावना नहीं है। गुरु कृपा से बिना किसी भी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। ये संसार दुख सुख और द्वंद्व धामों से युक्त है तथा त्रिगुणात्मक होने के साथ के कारण दुख की जीव प्राप्ति हो जाती है। ऐसे एकांतिक आनंद की प्राप्ति गुरु कृपा से द्वारा संभव हो सकती, अंत में कोई उपाय नहीं है। श्लोक 150। गुरु कृपा से ही जीव में मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले साधक को सदैव गुरु सेवा श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। सेवा के द्वारा ही गुरु को प्रदान किया जा सकता है और इसके अलावा गुरु को प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। अतः गुरु के प्रसन्न होने पर आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक पूर्णता प्राप्त हो जाती है। एक बार शिव की सेवा से प्रसन्न गुरु शिष्य को सभी सुख देने वाले होते हैं। ब्रेक लेते हैं। अब भाषा जय सतगुरुदेव भगवान की जय। भजन के बोले हरि नाम के हीरे मोती। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शेर मचाऊं गली गली, आवाज लगा गली गली। हर गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। इनाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुम्हें रुलाएंगे, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुम्हें रुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते हैं अर्थी पे ले जाएंगे, कल तक जो अपना कहते हैं अर्थी पे ले जाएंगे। जगत पराया 2 दिन का है आखिर होगा चली चली, जगत पराया 2 दिन का आखिर होगा चला चली। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली। सुन ले रे कोई राम का प्यारा, टेर मचाऊं गली, मैं तो शोर मचाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली, मैं तो शोर लग। हरि ओम। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। लाइक सब्सक्राइब पे मोर। राधे कृष्णा।